अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बेटा जी हम अपने लेक्चर सीरीज में नाइन्थ क्लास की मैथ डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा जी हमने 1.2 एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में बेटा जी हम 1.3 करेंगे। आई होप सो बेटा आपको समझ आएगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप बेटा मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, कहता है सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो पहले बेटा इस थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को समझते हैं कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स किस तरह होते हैं। तो देखिए बेटा कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमने यूं इस तरह लिख सकते हैं, 3 4 और ये 5। ये तीन जो इंटीजर है बेटा ये कंसेक्यूटिव है, मतलब 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है। अगर मैं देखे 3 के बाद 5 लिखता हूं तो ये इंटीजर जो बेटा ये इंटीजर तो है लेकिन ये कंसेक्यूटिव नहीं है। तो कहता थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि बेटा जी जो थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो हम लेट करते हैं कि जो फर्स्ट इंटीजर है, फर्स्ट इंटीजर हम इसको लेट कर लेते हैं, वो है x। सेकंड इंटीजर हम लेट करते हैं जो कंसेक्यूटिव है, वो हमारे पास बेटा जी क्या होगा, वो होगा x+1। और इसी तरह बेटा थर्ड इंटीजर जो है, थर्ड इंटीजर हम लेट कर लेते हैं, वो हमारे पास है, इसी तरह बेटा जो थर्ड इंटीजर हम लेट करते हैं वो हमारे पास क्या है, x+2। तो ये देखिए ये थ्री इंटीजर कंसेक्यूटिव इंटीजर हो गए। पहला हमारा x हो गया, दूसरा x+1 और तीसरा x+2। देखिए यही क्यों हमने ये टर्म सपोज किए हैं, इस वजह से कि देखिए पहला हमारा कंसेक्यूटिव इंटीजर है x, दूसरा है x+1, तीसरा है x+2। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला है x, तो x इक्वल टू 3 आ गया। दूसरा किस तरह फाइंड करेंगे, x की जगह बेटा जी 3 आ जाएगा +1, 3 को 1 में ऐड करेंगे तो 4। देखें हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर वो 4 आ गया। अब इससे जो नेक्स्ट होगा वो देखें x की वैल्यू क्या है, 3+2, तो ये क्या आ जाएगा 5। तो ये देखिए बेटा थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर आ गए। इसलिए हमने पहला जो इंटीजर सपोज किया वो x है, दूसरा x+1 और तीसरा x+2। अब क्या कहता है, ये जो तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर है इनका सम, इनको सम करें तो आंसर क्या आता है, 42। इन तीन इंटीजर्स को सम करें जो कंसेक्यूटिव है तो आंसर 42 आता है। हमने बेटा जी वो तीन इंटीजर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो देखें इसमें हम बेटा क्या करते हैं, देखें इसमें हमने तीनों इंटीजर्स को क्या करते हैं, सम करते हैं। तो ये देखें x+x+1 प्लस x+2 इज इक्वल 42। मतलब तीनों इंटीजर्स का सम किसके इक्वल है, मतलब तीनों इंटीजर्स का सम किसके इक्वल है, 42 के इक्वल है। अब ये देखिए ये x और x इनको ऐड करें तो ये हो जाएगा 3x, ये 1 और 2 को ऐड करेंगे बेटा हो जाएगा 3 इज इक्वल 42। ये 3 प्लस का राइट साइड पे जाके बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का, तो 3x इज इक्वल आ जाएगा 42 में से 3 निकालेंगे 39। ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 39/3। तो अब 39 को 3 पे डिवाइड करें तो बेटा हमारे पास x क्या आ गया, x इज इक्वल आ जाएगा 13। x की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। तो देखिए हमारा फर्स्ट इंटीजर तो जो था, फर्स्ट इंटीजर जो हमने कंसेक्यूटिव इंटीजर सपोज किया था उसमें था x, तो x क्या आ गया हमारे पास आ गया 13। अब सिमिलरली सेकंड इंटीजर और थर्ड इंटीजर फाइंड करते हैं। तो देखें जरा, तो सेकंड इंटीजर बेटा हमने सपोज किया था x+1, तो x की वैल्यू कितनी निकाली, 13+1, तो सेकंड इंटीजर बेटा आ जाएगा 14। और इसी तरह बेटा जी थर्ड इंटीजर फाइंड करते हैं। तो देखें थर्ड इंटीजर क्या है, x+2, x की वैल्यू बेटा क्या कितनी है, 13, 2 वैसे, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। तो बेटा ये देखें ये हमारे पास तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर आ गए, 13, 14 और 15। ये तीनों कंसेक्यूटिव हैं और तीनों को अगर बेटा जी अगर हम सम करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 42 आएगा। तो हम कहेंगे सो रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव, बल्कि यहाँ पे 3 लिख लें, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 13,
14 एंड 15, ये तीन हमने कंसेक्यूटिव इंटीजर फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है इसमें हमें क्या वो बता रहा है, कहता है डायग्राम शोज दैट राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें बेटा एक एंगल ये 90 का होता है, ये बॉक्स का मतलब है 90 का एंगल है, ए पे जो एंगल बना है वो 90 का है। तो कहता है डायग्राम में हमें ये शो किया गया ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, मतलब ये जो साइड ए सी है उसकी लेंथ उसने बता दी है, वो है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, कि एक साइड की हमें ये लेंथ बता दी गई है। एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज, और इस ट्राइंगल का हमें एरिया बता दिया 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इस ट्राइंगल की एक साइड की मेजरमेंट गिवन है और एक हमें बेटा इस ट्राइंगल का एरिया गिवन है। तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, तो ये जो साइड ए बी है इसकी हमने क्या, ये हमने फाइंड करनी, लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। ये मैं आपको समझाता हूँ, पहले हम देखें जो लेंथ ए बी फाइंड कर लें, फिर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें बेटा आसान सी बात है, तो हमें गिवन क्या है, लेंथ ऑफ ए सी जो साइड है इसकी लेंथ गिवन है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, ये हमें ए सी साइड की लेंथ गिवन है। और साथ बेटा हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया गिवन है, वो क्या गिवन है हमें, वो है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमने बेटा फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है हमने बेटा फाइंड करना है द लेंथ ऑफ ए बी, तो जो ए बी साइड है इसकी हमने क्या लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। इसकी फरमाइश देखते हैं क्या बनती है। देखें बेटा यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वो नॉट एट कि जो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, वो इक्वल होता है 1/2 हमारे पास ए सी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ए बी, के हमारे पास जो ट्राइंगल का एरिया बेटा इसका फॉर्मूला ये होता है, हमारे पास ये वाली साइड है ए सी, इसे हम बोलते हैं बेस, और ये जो साइड है हमारे पास ए बी, इसे हम बोलते हैं हमारे पास ये हाइट है। तो यूँ समझ लें बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा ए सी मल्टीप्लाई बाय ए बी, ये ए सी है और ये ए बी है। देखें बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 1/2 गिवन, जो मतलब था वो वैसे हमने 1/2 वैसे लिख दिया। ए सी की हमें क्या मतलब गिवन है मेजरमेंट, वो है 3 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, और ए बी हमने बेटा फाइंड आउट करना है। ये देखिए हमारे पास ये 2 डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई इधर आके बेटा लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा जी, डिवाइड हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये ए बी जो हमने फाइंड करनी है ये किसकी इक्वल आ जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 15, इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें बेटा जी रैशनलाइज करते हैं, जिस तरह हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। ये देखिए 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 वैसे ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, बेटा जी इसके कॉन्जुगेट से,
स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 से, मतलब ये मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास ये 2 वैसे न्यूमिनेटर को बेटा न्यूमिनेटर के साथ लिख देते हैं, डिनोमिनेटर ये देखें इसके साथ लिख लिया, और इस तरह डिनोमिनेटर को बेटा डिनोमिनेटर के साथ लिख देते हैं। ये बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट देखें बेटा हम करते क्या है, ये ए भी वैसे रहेगा, 2 भी वैसे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 से तो स्क्वायर रूट 3, 1 को स्क्वायर रूट 5 से तो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। 1 को दोनों से कर दिया, अब स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह। अब स्क्वायर रूट 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 के साथ, तो ये देखें हमने दोनों टर्म्स को ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर में देखें तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये देखें ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेटा 2 वैसे आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3 भी एज इट लिख देंगे, माइनस स्क्वायर रूट 5 भी एज इट आ गया। अब ये देखें इसको बेटा हम एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लें, 15 इंटू 3, इनको एक स्क्वायर रूट अंदर लिख लिया, और इसको भी हम एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं 15 इंटू 5 ओवर, हमारे पास ये आ जाएगा 3 माइनस 5। तो ए भी हमारे पास बेटा जी क्या आ जाएगा, देखें ये 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, और इसको बेटा जी हम लिख सकते हैं यूं, ये देखें हमारे पास ये 15 है, तो 15 को बेटा लिख सकते हैं, इसके अगर फैक्टर बनाए तो 5 इंटू 3 इंटू 3, ये देखिए 15 हमें पता है, 15 के फैक्टर बनाए तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 होता है, वो लिख दिया, और ये 3 वैसे, और ये भी 15 को हम बेटा लिख सकते हैं यूँ, हमारे पास 5 इंटू 3 इंटू 5 ये आ गया ओवर, ये 3 माइनस 5 तो बेटा ये क्या आ जाएगा -2। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं बेटा जी, हमारे पास ये जो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए बी आ गया हमारे पास, ये देखें आप ये स्क्वायर रूट 3 वैसे रहा, अब ये माइनस का स्क्वायर रूट 5 भी वैसे आ गया बेटा, इसको हम लिख लें बेटा जी जरा तरतीब से, हमारे पास 3 का स्क्वायर इंटू 5 तरतीब से लिख लिया, 3 2 टाइम्स था 3 का स्क्वायर इंटू 5, और इधर इसको हम लिख लें -5 का स्क्वायर इंटू 3, इसको भी हमने क्या किया बेटा जी, ये 5 2 टाइम्स था 5 का स्क्वायर इंटू 3 लिख लिया ओवर -1, ये -1 जो 2 2 से कैंसिल हो गया, -1 बच गया था। तो ये देखें ए बी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, देखें स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर अलग कर दिया, ये 3 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट अलग कर दिया, और 5 का अलग, और इसी तरह हमारे पास इसका स्क्वायर अलग कर दिया स्क्वायर रूट सॉरी, और 3 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया ओवर -1। तो नेक्स्ट स्टेप पे देखें तो ये क्या आ जाएगा बेटा जी, ये देखें स्क्वायर रूट 3 एज इट माइनस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 3 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 5 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा ओवर -1। अब ये देखें हमारे पास ऑलमोस्ट हमने सॉल्व कर लिया, देखिए स्क्वायर रूट 3 और ये 3 स्क्वायर रूट, यहाँ पे देखें ये स्क्वायर रूट 3 और ये -5 स्क्वायर रूट 3, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 -5 स्क्वायर रूट 3, और इसको बेटा एक साथ लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर -1। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये देखें ये 1 स्क्वायर रूट 3 और ये -5 स्क्वायर रूट 3, मतलब ये 5 है और ये 1 है, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3, और ये 3 और ये 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 5, 3 में से 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ओवर -1। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा हम क्या करते हैं, ये हमारे पास -4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 है, तो -4 स्क्वायर रूट 3 का डिनोमिनेटर -1 अलग कर देते हैं,
प्लस 2√5 का डिनोमिनेटर -1 अलहदा कर देते हैं। ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल, ए बी हमारे पास इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 4√3। और ये डिनोमिनेटर में 1 था तो 1 किसी भी नंबर को 1 पे डिवाइड करें तो वैसे आ जाता, तो ये वाला 1 हमने लिखा ही नहीं। और ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा बेटा, माइनस कर देगा, ये हो जाएगा 2√5। और इस 1 को हम राइट नहीं कर रहे, तो ये हमने ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब वो कहता था क्वेश्चन में कि हमने जो ए बी का आंसर फाइंड करना है वो इस तरह हो, a√3 प्लस b√5 की फॉर्म में हो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये √3 के साथ a है, तो यहाँ पे देखिए √3 के साथ 4 आ रहा है, तो मतलब a की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है। और ये √5 है, इसके साथ यहाँ पे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे देखें √5 के शुरू में क्या है, b है, तो b क्या आ गया, 2। तो हमने क्या किया, जो ए बी लेंथ हमने फाइंड करनी थी ट्राइंगल ए बी सी की, वो हमने फाइंड कर ली और उसको इस फॉर्म में लिखना था तो इस फॉर्म में भी लिख दिया। तो ये हमारा बेटा जो फाइनल है आंसर आ जाएगा। और इसको हम लिख देते हैं सेंटीमीटर में, क्योंकि लेंथ के यूनिट सेंटीमीटर है, जो गिवन भी है वो भी सेंटीमीटर। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखें कहता है रेक्टेंगल है साइड ऑफ लेंथ। एक रेक्टेंगल है बेटा, तो जिसकी जो लेंथ है साइड्स की वो कुछ इस तरह गिवन है, 2 + (√18) मीटर एंड 5 - 4/√2 मीटर। एक रेक्टेंगल, जैसे बेटा ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड भी रेक्टेंगल है, तो कहता है हमारे पास जो एक रेक्टेंगल की दो साइड की लेंथ गिवन है, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b²√2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। तो हमने यहाँ पर रेक्टेंगल का बेटा एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखें जरा, हम कहते हैं रेक्टेंगल यहाँ पे हम बना लेते हैं, हमारे पास ये देखें ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ होती है और ये इसकी विड्थ है। अब हमारे पास तो आपके लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये हमें कितनी गिवन है, ये है 2 + (√18) सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी गिवन है बेटा जी, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है वो है हमारे पास 5 - 4/√2 मीटर। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, वी नो दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला बेटा जी ये होगा, हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो देखें हमें गिवन है लेंथ कितनी गिवन है, ये है हमारे पास 2√18 मल्टीप्लाई विड्थ कितनी है 5 - 4√2। ये यूनिट हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते वक्त नहीं लगाते, एंड पे हम यूनिट यूज कर लेंगे इसके। देखें अब हम क्या करते हैं, ये दोनों कम्प्लेक्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स। देखें हम इसको यूं लिख रहे हैं, ये 2 आ जाएगा और इसके साथ ये सारा नंबर लिख देते हैं 5 - 4/√2। और ये प्लस कितना आ जाएगा, (√18) आ जाएगा। और हमारे पास ये 5 - 4√2। तो यहाँ पे क्या किया, ये 2 लिख दिया, इसके साथ ये सारा नंबर प्लस (√18) लिख दिया और इसके साथ ये सारा नंबर आ गया। इस तरह पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 5 से करेंगे 10 हो जाएगा, 2 को 4 से करेंगे तो बेटा जी 8√2 आ जाएगा, प्लस (√18) को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5√18 हो जाएगा, और (√18) को 4 से करेंगे तो 4√18 ओवर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये 10 वैसे ये 8/√2, तो इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, (√2) से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी कर दिया, प्लस वैसे
ये 5√18 भी एज इट लिख दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं बेटा जी इस तरह -4, ये 18 का भी स्क्वायर रूट है, 2 का भी स्क्वायर रूट है, तो 18 और 2 का स्क्वायर रूट है, एक कर लिया क्योंकि इंडेक्स सेम है तो इनका स्क्वायर रूट, एक स्क्वायर रूट के अंदर इन दोनों टर्म्स को हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये हमारे पास 10 वैसे आ जाएगा, इसको हम देखते हैं, ये देखें ये 8 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट 2 एक साथ लिख देते हैं, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये देखें स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, तो हमने इसको लिख लिया स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 5√18, और हमारे पास ये देखें ये 18 और 2 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -4√9 आ जाएगा। 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे बेटा 9 आ जाएगा। देखें ये आ जाएगा 10 -8√2, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 आ जाएगा, प्लस 5√18 और -4, 9 का स्क्वायर रूट लें तो बेटा जी ये आ जाता है 3, ये 8 और ये 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4√2, ये हमारे पास आ जाएगा 5√18 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम इसको ये 10 और ये माइनस का 12 एक साथ, और ये -4√2। अब इस 18 को बेटा हम लिख सकते हैं यूं 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 18, ये 10 प्लस का 12 माइनस का, प्लस माइनस करेंगे -2 आ जाएगा, ये -4√2 प्लस 5, अब 9 का स्क्वायर रूट अलहदा कर देते हैं और 2 का स्क्वायर रूट अलहदा कर देते हैं, ये -2 -4√2 और ये 5, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो ये आ जाएगा -2 -4√2, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जी क्या हो जाएगा 15√2। तो देखें ये -2 वैसे, अब ये -4√2 और ये 15√2 ये वाली टर्म सेम है, तो इनके ये कोफिशिएंट्स क्या कर लेते हैं, ये प्लस माइनस हो जाएंगे, ये 15 प्लस का ये 4 माइनस का, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा +11√2, तो ये हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। और हमने एरिया को लिखना था इन टर्म्स ऑफ a + b²√2, तो यहाँ पे देखें a हमारा क्या आ गया -2 आ गया और b क्या आ गया बेटा 11 हो गया और √2 आ गया। तो देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया बेटा जी -2 + 2 सॉरी 11√2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें यूनिट गिवन थे मीटर, तो एरिया के यूनिट होंगे मीटर स्क्वायर में। तो ये हमारा बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया जिसमें हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहता है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। देखिए हम कहते हैं कि लेट हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है जो उसको हम कह देते हैं वो है हमारे पास x, और सेकंड नंबर हम सपोज कर लेते हैं बेटा जी वो हम सपोज कर लेते हैं y। अब देखें वो कह रहा है कि इन दो नंबर्स का जो सम है, सम कितना आ रहा है, सम आ रहा है x + y, मतलब इनको ऐड करें तो आंसर आता है 68। और इसी तरह कहता है इनको हम क्या करें डिफरेंस, मतलब डिफरेंस मीन इनको माइनस करें, तो डिफरेंस करें तो इसका क्या आंसर आता है, देखें मतलब x - y = 22, मतलब x और y को माइनस करें तो आंसर क्या आता है 22। तो इसको बेटा हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का और इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बेटा क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करते हैं x + y, पहले इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड लिख दी, फिर प्लस इक्वेशन 2 है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड x - y, राइट साइड में बेटा राइट साइड ऐड कर देते हैं, तो 68 + 22, ये देखिए ये प्लस का y ये -y कैंसिल, ये x और ये x क्या हो जाएगा 2x ऐड हो जाएंगे,
इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0 2 और 8, तो ये आ जाएगा बेटा जी 90। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 90। तो ये देखें हमारे पास 90, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा बेटा जी 45। x की वैल्यू क्या आ गई 45, क्योंकि 90 को 2 पे डिवाइड करके क्या था 45। x की वैल्यू आ गई, इसको हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल 45 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर ले, इक्वेशन 2 में भी कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में देखें, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल 68, तो x की जगह हम 45 पुट करते हैं बेटा जी, प्लस वाई इज इक्वल 68। यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखें ये 68 वैसे, ये 45 राइट पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, देखें हमारे पास इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा 3 और ये 2, तो ये हमारे पास y क्या आ जाएगा 23। तो ये वो हमारे पास हम कहेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर कौन से हो गए हमारे पास, वो है x इज इक्वल है, हमने फाइंड कर लिया 45 और y इज इक्वल 23। ये वो रिक्वायर्ड नंबर हैं जिसका सम आ रहा है 68 और डिफरेंस आ रहा है 22। फिर हमारा क्वेश्चन है 5, कहता है द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर 2024। कहता है जो हमारे पास 2024 में लाहौर का जो मौसम है ज़्यादातर गर्म रहा। कहता है टीवी न्यूज़ रिपोर्ट टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। कहता है जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो न्यूज़ में आया वो आया 48 डिग्री सेल्सियस। कहता है बाय यूजिंग फार्मूला फ़ारेनहाइट इज इक्वल 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। कहता है इस फार्मूले को यूज करते हुए फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल में हमने बेटा क्या करना है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो देखिए टेम्परेचर गिवन जो था, जो रिकॉर्ड किया गया था वो 48 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा फार्मूला जो हमने यूज करना है। देखिए हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल 9/5। हमारे पास जो जितना टेम्परेचर काउंट किया गया वो कितना है 48 प्लस 32। देखिए हमारे पास यहाँ पे आसान सी बात है, 9 को 48 से बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 को मल्टीप्लाई करें 48 के साथ तो ये बेटा हो जाएगा 432/5 प्लस 32। तो ये देखिए 32 को डिवाइड करते हैं हम 5 पर, तो ये आ जाएगा 86.4 प्लस 32। अब इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दें तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 118.4। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 118.4 फ़ारेनहाइट स्केल। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। कहता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 एज। कहता है हमारे पास जो एजेस का सम है एक फादर और सन के दरमियान। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो उसमें देखें, कहता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर। कहता है एक फादर और उसकी जो सन है उसकी एज का जो सम है वो कितना आ रहा है 72 ईयर्स। तो पहले हम यहाँ तक देखते हैं। तो हमने देखें, हम लेट कर लिया द एज ऑफ सन, किसकी को लेट कर लिया x के, और सिमिलरली द एज ऑफ फादर लेट कर लिया y के। तो उसने क्योंकि फादर की एज का डिस्कस किया है और सन की एज का डिस्कस किया है, तो हमने सन की एज को x के इक्वल कर लिया, फादर की एज को y के इक्वल कर लिया। अब वो कहता है कि फादर की एज और सन की एज का सम आ रहा है बेटा जी 72। तो हमने क्या, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, मतलब फादर की एज और जो सन की एज है उनको ऐड करें तो आंसर क्या आता है 72। तो हमने सन की एज को x से भी नोट कर रहे हैं यहाँ पे और फादर की एज को y से, तो x प्लस वाई इज इक्वल आ गया 72। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। यहाँ तक आई होप तो बेटा आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट, यहाँ पे वो क्या कहता है, कहता 6 years ago the father's age was। पहले देखें इसको हम बाद में देखते हैं, यहाँ तक पहले हम ये वाला सेंटेंस इसको डिस्कस कर लेते हैं।
कहता है 6 years ago the father's age। अब देखिए मैं आपसे ये कहूं कि अभी आपकी जो एज है बेटा जी वो 20 ईयर है, तो अभी आपकी एज 20 साल है, तो 6 साल पहले आपकी एज क्या थी? तो सिंपल सी बात है, 20 में से 6 माइनस कर दें, 6 साल पहले आपकी एज क्या थी? 14 थी। तो यहाँ पे देखें वो कहता है 6 years ago, तो हम ये देखेंगे कि 6 years ago जो सन की एज क्या थी, तो सन की एज को हमने डिनोट किया बेटा जी एक्स के साथ। अब 6 year ago तो मतलब हम एक्स में से 6 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये मैंने वैसे भी समझाया वहां पे भी। अगर अभी आपकी एज 20 है तो 6 साल पहले आपकी एज क्या होगी? 20 में से 6 माइनस कर दें 14 आएगा। तो यहाँ पे हमने सन एज हमें नहीं पता क्या है, तो हमने उसको क्या कहा है? एक्स कहा है। तो 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी? वो थी हमारे पास, वो किस तरह आएगा? एक्स माइनस 6 आएगा। इसी तरह हमारे पास फादर की एज 6 साल पहले क्या थी? वो क्या आ जाएगा? वाई माइनस 6 हो जाएगा। अब ये देखें, ये जो हमने ये वाला यहाँ पे ये जो कंडीशन यूज की वो इस स्टेटमेंट को हमने देखते हुए यहाँ पे लिखी। अब देखें आगे वो क्या कह रहा है? 6 years ago the father's age was 2 times of the son age of the son। एज यहाँ पे हम एज लिख लेते हैं कि जो हमारे पास क्या है कि हमारे पास 6 years ago जो फादर की एज है वो बेटा हमारे पास 2 times है सन की एज के। अब ये देखें जरा, कहता है व्हाट वाज सन एज 6 years ago। हमने ये बताना है कि 6 साल पहले जो सन है उसकी एज क्या थी। अब ये जो सेंटेंस है ये वाला सारा, इसको हम देखते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या कहती बनती है। कहता है फादर्स एज, पहले बात कर रहा है फादर्स एज की। तो ये देखिए फादर एज को हमने किसी नोट किया 6 year ago, वो है y माइनस 6। ये देखिए 6 years ago जो एज है वो हमने फादर्स की नोट किया y माइनस 6। वो कहता है 2 times है, 2 times किसके है? सन की एज के। तो सन की एज 6 years ago हमने नोट किया बेटा जी x माइनस 6 के साथ। तो देखें तो वो कहता है कि अगर हमारे पास जो है तो फादर्स की जो एज है वो हमारे पास 6 years ago है, वो 2 times है सन एज की। तो ये सन एज आ गया हमारे पास 6 years ago और ये फादर एज आ गया। तो ये हमारे पास क्या मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगी इस वाले सारे सेंटेंस की, क्योंकि वो कह रहा है ना कि फादर्स एज है, तो इसलिए यहाँ पे हमने फादर्स एज रखा और वो कहता है 2 times है। किसके 2 times है? सन की एज के, लेकिन 6 साल पहले। 6 साल पहले का मतलब है एक्स में से 6 माइनस करना है। देखिए ये हमारे पास दूसरी फॉर्म आ गई, मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई। अब इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं। y माइनस 6 इज इक्वल बेटा जी 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या है, ये माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा? राइट साइड पे जाके तो ये -12, ये -6 राइट पे आके क्या आ जाएगा? प्लस का। तो y इज इक्वल आ जाएगा 2x माइनस का 6। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 को, 2 का। अब 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं बेटा ये x और y के लिए। तो देखें हम पुटिंग दी वैल्यूज वाला मेथड यूज कर ले, तो हम क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं y इज इक्वल 2x माइनस 6 इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है ये लिखे x प्लस वाई इज इक्वल 72। अब यहाँ पे x वैसे y की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2x माइनस 6 इज इक्वल 72। यहाँ पे बेटा हमने y की जगह ये वैल्यूज पुट कर दी। अब ये x और ये 2x के क्या हो जाएगा? 3x 72, ये माइनस का 6 राइट पे आके क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखें तो बेटा क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल 72 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 78। ये 3 मल्टीप्लाई राइट पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 78 को 3 पे डिवाइड करें तो आई थिंक सो आ जाएगा 24। फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। तो ये आता है 78 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी 26 आएगा। तो 78 को बेटा जी 3 पे 78 को 3 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 26। ये x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो y की आ जाएगी पुट x इज इक्वल 26 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये है y इज इक्वल 2x माइनस 6। तो y इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2x की जगह आ जाएगा 26 माइनस 6।
अब देखें 2 को 26 से मल्टीप्लाई करें, ये 52 माइनस 6 आ जाएगा। अब 52 में से देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2, वैसे x की जगह आ जाएगा बेटा 26 माइनस 6। तो 2 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 माइनस 6। अब 52 में से 6 निकालेंगे तो y कितना आ जाएगा 40, हमारे पास आ जाएगा 6। देखें हमारे पास क्या आ गया, सन एज आ गई बेटा जी, हमने 26 फाइंड आउट कर ली, ठीक है, और फादर एज आ गई 46। लेकिन हमने ये फाइंड करना था कि व्हाट वाज सन एज 6 इयर्स अगो। तो 6 साल पहले जो सन की एज है वो हमने फाइंड करनी है। तो ये देखिए हमने कहा द एज ऑफ सन 6 इयर्स अगो। देखिए हम लिखते हैं द एज ऑफ सन 6 इयर्स अगो। तो ये क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ये हमारे पास है x माइनस 6। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा जी, वो आई 26 माइनस 6, तो क्या आ जाएगी 20। तो 6 साल पहले बेटा जी जो सन की एज होगी वो होगी 20। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो सॉल्व कर लिया। आई होप सो बेटा ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहता है मायरा बॉट अ टॉय रुपीज 1500। मायरा एक जो टॉय है उसको परचेज करती है 1500 में एंड सोल्ड फॉर 1520। और देखिए कितने का सोल्ड करती है, 1520 रुपीज का वो सेल कर देती है। कहता व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। कहता अब उसका जो प्रॉफिट हुआ है वो फाइंड करें, लेकिन परसेंट हमने वो जो प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करना है। देखिए हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय, मतलब जितने में वो खरीदा गया वो 1500 में खरीदा गया। अब सोल्ड प्राइस ऑफ टॉय वो कितने में सेल आउट हुआ, हुआ 1520। अब ये देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला है प्रॉफिट का हमारे पास, कि जब हमारे पास प्रॉफिट निकालना हो तो सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये देखिए सोल्ड प्राइस है 1520 और कॉस्ट प्राइस है जिससे खरीदा गया था वो था 1500। तो इसको प्लस माइनस किया तो ये आ गया, इसमें से 1520 में से 1500 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो प्रॉफिट हुआ ₹20 का। तो अब देखें हमने क्या फाइंड करना है, जो प्रॉफिट फाइंड करना है वो परसेंटेज में फाइंड करना है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो देखें प्रॉफिट हमारे पास हुआ 20, कॉस्ट प्राइस थी 1500 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये देखें ये 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2000 ओवर 1500%। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2000 को 1500 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.33%। तो ये हमारा परसेंटेज में प्रॉफिट कितना आएगा, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है दी एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज कितनी है 9,60,000। तो while the exempt amount is rupees 1,30,000, how much tax would have to pay at the rate of 0.75%। अब यहाँ पे देखिए जरा क्या कहता है कि तैयब की जो इनकम है ना टोटल वो है 9,60,000। अब उसमें से एग्जेम्प्ट अमाउंट क्या है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो होती है जिस पे टैक्स हम पे नहीं करते। तो वो कितनी है 1,30,000। कहता है जो बाकी जो रकम बचती है एग्जेम्प्ट अमाउंट के बाद उसमें टैक्स कितना होगा, अगर वो इस रेट से हम टैक्स चार्ज करें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। देखिए हम कहते थे एनुअल इनकम ऑफ तैयब कितनी है 9,60,000, इसमें एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है वो 1,30,000। तो रिमेनिंग टैक्सेबल अमाउंट जिस पे हमने टैक्स पे करना है वो कैसे आएगी, टोटल अमाउंट से एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो माइनस की तो वो आ गई 8,30,000। अब जिस रेट से टैक्स हमने पे करना है वो क्या है 0.75%। तो देखिए अमाउंट ऑफ टैक्स किस तरह होगी, अब 0.75% को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास उस अमाउंट के साथ जो हमने जिस पे टैक्स पे करना है। तो 8 लाख हमारे पास क्या है 30,000 को मल्टीप्लाई किया 0.75% के साथ। ये देखिए ये वैसे आ गया 0.75 कैसे आ गया। अब परसेंटेज का जो सिंबल है
इसका मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। इस सिंबल की जगह बेटा हमने 1/100 लिख लिया। तो देखिए इसको हमारी टर्म को बेटा 0.75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा। ये क्या है, 6,22,500, और ये हमारे पास ओवर में 100 आ जाएगा। और इस सारी टर्म्स को बेटा 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास टैक्स की अमाउंट आ जाएगी 6,225। तो हमारे पास ये जो अमाउंट है 8,30,000 पे जो टैक्स पे होगा वो होगा 6,225। अगर टैक्स का रेट इतना चार्ज किया जा रहा हो 0.75%। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 था बेटा उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000। कहता है हमारे पास ये एक अमाउंट है 3,75,000, इस पे हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। अब कंपाउंड मार्कअप क्या होता है? देखिए बेटा जी, हम बैंक से जो लोन लेते हैं, तो बैंक से हम पैसे लेते हैं लोन पर, तो उस पर जो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड मार्कअप बोलते हैं। कहता है फॉर 1 ईयर, ये हम अमाउंट ले रहे हैं 1 साल के लिए। कहता है अब इस अमाउंट पर जो कंपाउंड मार्कअप है वो किस रेट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। कहता है वो कंपाउंड मार्कअप जो चार्ज किया जा रहा है एट द रेट ऑफ 14%। और इस अमाउंट पर जो 1 साल के लिए जो कंपाउंड मार्कअप चार्ज करना है वो कितना करना है, 14%। तो हमने फाइंड करना है कि कितना कंपाउंड मार्कअप होगा 1 साल के लिए इस अमाउंट पर अगर उसका कंपाउंड मार्कअप का चार्ज करने का रेट हो 14%। तो देखिए जरा, तो इसको हम बोलते हैं बेटा जी प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट जो बैंक हमें देगा। तो देखिए प्रिंसिपल अमाउंट, इसको पी से नोट करते हैं, ये हमारे पास ये आ गई 3,75,000। अब टाइम को हम टी से नोट करें, टाइम कितना है 1 ईयर, वो लिख दिया। अब जो रेट है जिस पर कंपाउंड मार्कअप चार्ज करना है वो है बेटा जी 14%, वो लिख दिया। अब ये फॉर्मूला हमारे पास होता है कंपाउंड मार्कअप का, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। सिंपल सा फॉर्मूला है कि प्रिंसिपल अमाउंट टाइम और रेट को मल्टीप्लाई कर दें। तो आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं, पी प्रिंसिपल अमाउंट, टी फॉर टाइम एंड आर फॉर रेट, PTR, ये इसका फॉर्मूला है। तो प्रिंसिपल अमाउंट लिख दी, टाइम 1 था 1 साल वो लिख दिया, रेट कितने हिसाब से उसने चार्ज करना 14%, वो लिख दिया। अब ये इस सारी टर्म्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वैसे आ जाएगा 14 वैसे। ये परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, परसेंटेज की जगह 1/100 लिख लिया। अब ये देखिए बेटा, ये 3,75,000 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा ओवर 100 आ जाएगा। अब इस सारी अमाउंट को 100 पे डिवाइड करें 2,500 हमारे पास क्या आ जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड मार्कअप इस अमाउंट पर बैंक को पे करना पड़ेगा 52,500। तो ये हमारा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आई होप सो बेटा आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का मसला तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।